भी कुछ मार्केटिंग। साबिर साहब, एक मिनट मुझे दीजिएगा। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं राना साबिर अली साहब। ये माशाल्लाह मैं अगर कहूँ तो इन्होंने सऊदी अरेबिया को थर्ड पार्ट ऑफ देयर लाइफ कंप्लीट इन्होंने सऊदी अरेबियन मार्केट को दिया। और एज अ ट्रेनर, एज अ माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल मैनेजर ऑफ वन ऑफ द कंपनी, is serving a lot. Is serving as a consultant, as a trainer, sometimes as an auditor, sometimes as an inspector also. And luckily, the way I noted him in this market, कि इनकी जो बेलौस खिदमत है लोगों के सीवीज को रेफर करना डिफरेंट कंपनीज में और कहीं ना कहीं उनको डिप्लॉय करवा देना, ये बहुत बड़ी खिदमत है। क्योंकि अदरवाइज ज्यादातर मैन पावर कंपनीज के जरिए चीजों को चैनलाइज किया जाता है ताकि अ, मतलब किसी का सीवी भी शेयर करते हुए वी हैव टू अर्न समथिंग। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है इनकी। इसलिए थैंक यू वेरी मच साबिर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हमारी आवाज जाए कि हाउ वी आर हेल्पिंग स्पेशली द फ्रेशर्स जो किसी भी कंट्री से आ रहे हैं। और मैंने नोट किया है कि आप डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर रहे, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, आपके पास आ गया, यू सिंपली रेफर देम। तो साबिर साहब, थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब से आपको जानता हूँ नटशेल में आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। आप थोड़ा बताएं कि हु इज मिस्टर साबिर राना मार्शल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने कुछ मुबालगा रईस से काम लिया है। बारह शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप मुझे याद रखा, वरना आजकल के हालात का आपको पता है। तो ये जो मेरा है ना पैशन है और सोशल वर्क है, बचपन से ही है कि बस टू हेल्प द पीपल, टू कनेक्ट द पीपल। पाकिस्तान में एनजीओ चल रही है और बहुत लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, अब ये कि मैट्रिक के बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने कब कुछ सीखने का मौका मिला, उसके मुझे सम्राट अब तक मिल रहे हैं। मैंने वहाँ पे रेगुलर पढ़ा, डबल एमएलएल भी किया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया। तो रिटायरमेंट के बाद भी मेरा यही था कि लोगों की हेल्प करना। तो मैं एक कंपनी तहसील में काम कर रहा था। तो नए नए रेंटल पावर प्लांट लग रहे थे, तो जब मैं मार्केट में गया तो उन्हें चाहिए था सेफ्टी वाला। तो एक ट्रेनिंग मैनेजर था कैसर साहब, आजकल बसरा में है, बड़े अच्छे बंदे। तो मैंने माशा। उनको बताया कि मुझे सेफ्टी नहीं आती, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो सिलेक्ट हो गए। वहाँ 11,000 ले रहे थे, वहाँ 42 पे चले गए। जगह खाली हुई, मैंने मालिक से बोला कि क्योंकि मुझे शौक था और मैं कभी कभी जाता था उनके साथ, कि ये ट्रेनिंग वाला काम मुझे दे दे। उन्होंने कहा कर लोगे, मैंने कर लो। उस वक्त से लेके अभी वहाँ कई साल काम किया, 14 साल यहाँ हो गए। यहाँ मार्केट में आप माशा। जैसे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सब यंग लोग दोस्त हैं और ट्रस्ट वर्दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम मिलके यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ग्रुप बनाए हुए हैं। जो बंदा रब्ता करता है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसका मसला हल हो जाए। अल्लाह की तरफ से हो जाता है। हो बात जाता तो ये है, होता है कि ज्यादातर को आपने होता बताया कि मुझे बंदा चाहिए, और दूसरे दिन कोई बंदा सीवी देता है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है। इस तरह अब तक बहुत सारे तो ऐसे जिनकी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है। और उन्हीं की दुआओं से अब मेरी एज 70 हो रही है जुलाई में। तो अल्लाह का शुक्र, हम सुपर फिट इन लोगों की दुआओं से। और मेरी ख्वाहिश भी है कोई बंदा रब्ता करे, मेरी कोशिश पूरी होती है। बाकी रिज्क उसका होता है। जैसे आपके साथ मुलाकात तो अल्लाह ने कराई, और जब अल्हम्दुलिल्लाह। कराई मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, आई आपको जानते हैं, टोटली आप भी एग्री। जानते हैं, और कैसे हम आई मिले। स्टिल रिमेम्बर के 2012 में व्हेन वी मेट टुगेदर और हमने जिस तरह एक रोड मैप फाइनलाइज किया और जिस तरह अपने ह्यूमन एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यू इंट्रोड्यूस मी, और वहां से फिर ऐसा सफर जारी हुआ कि आई नेवर थॉट कि मैं जॉब के साथ साथ ये चीजें कर रहा हूँ। और देन अ टाइम विल कम कि विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये इस entirely remarkable tremendous kind of supportive services, especially for our community, तो साबिर साहब क्या गाइड करेंगे जो फ्रेशर्स आ रहे हैं? देखें, जेंट्स माफिया पूरा गाइड नहीं कर रहा, दे जस्ट टेक पीपल ताकि वीजा अपना बेचें और यहाँ पे 3 माह का इकामा लगवा के उनको। अब आपको पता है एक इन्फ्लक्स है, बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी की, इंडियंस की, और कहीं तो विजिटर वीजा पे भी आके दे थॉट के 3 माह में दे विल फाइंड अ जॉब एंड कि बड़े बिल्कुल ऐसे। सबज दिखाए जाते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि अरामको भी एक्सपीरियंस मांगता है, सैबिक भी एक्सपीरियंस मांगता है, यू नो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपीरियंस मांगती है, रॉयल कमीशन भी, सदारा भी, जितने मेगा ब्रांड्स हैं, इवन न्योम सिटी में भी एक्सपीरियंस का जिक्र हो रहा है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट के इन तमाम फ्रेशर्स को हम कैसे सपोर्ट करें आपके नंबर माशा? एक, नंबर एक तो फ्री वीजे पे
नहीं आना चाहिए जब तक कि कंफर्म ना हो कि आगे जॉब का कोई बंदोबस्त है। यहाँ लोग वीजा भेज देते हैं अपने नॉलेज के से, लेकिन आगे आगे परेशानी होती है। और जब वीजा लेते हैं तब माना भी चेक कर लें। अक्सर ना होम ड्राइवर के वीजे पे आ जाते हैं या अमल मंजली के आते हैं, यहाँ पे आके मुश्किल होती है। अच्छा, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जो भी आना चाहता है, हम्म, एजेंसीज वाले यहाँ आते हैं, आके वीजे लेके चले जाते हैं। कैसे लेते हैं उनका मसला है। फिर वहां से जाके वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, बाद को यहाँ से डेलीगेट जाता है, उनका इंटरव्यू करवाते हैं। तो लिहाजा अच्छी एजेंसी से रब्ता करके सैलरी पे आए, खास कम सैलरी हो पहली दफा। हम्म, ठीक है जी, नंबर एक। अगर फिर किया आ ही जाते हैं तो विजिट वीजे पे ना आए। फिर वर्क वीजा अगर 3 माह का भी है तो वहां आगे, अगर 3 माह का वीजा लगवाते हैं तो 6 माह चलता है, 6 माह के अंदर अंदर जॉब मिल सकती है। दूसरे नंबर पे मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो अभी मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, तो उन्हें वो सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जिसकी मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब मुश्किल है। जॉब है पॉलिटिशियंस के लिए, उनके बच्चों के लिए, खा वो पढ़े या ना पढ़े। जो हम हमारे जैसे तबका है ना, उनको मुश्किल है। लिहाजा ये देखना चाहिए कि मार्केट में जॉब कैसे है। ज्यादातर हमारे बच्चे बीबीए करके आ रहे हैं, कोई बी काम करके आ रहा, उसकी यहाँ क्या वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। या तो टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग करके आए, या डिप्लोमा करके आए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। हम्म, और आजकल यहाँ सरप्लस हो गए हैं सिविल इंजीनियर्स और सिविल डिप्लोमा, उन्हें चाहिए सोचना। फिर हम्म, अगर आज तक जो टॉप पे जा रहा है ना सब्जेक्ट, मैं लोगों को कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने भतीजे को, वो एम फिल कर चुका है इन्वायरमेंट में। तो जो माशाल्लाह। भी मशवरा कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट इज द बेस्ट सब्जेक्ट, उसके साथ सेफ्टी। पूरी दुनिया में इसकी अभी डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये बीबीए करके आना, बी कम करके आना, फिर आगे अपना राना इशराक साहब से कहना है कि मैं आ गया हूँ आपके गाँव से, या कि मेरी जॉब लगवा दे। तो हमारे पास इतनी पावर तो नहीं, हम तो यही करते हैं, हमारे दोस्त हमें बता देते हैं कि हमारे पास फलां वैकेंसी है। ट्रू। तो इस तरह करके ना लोग गाइड करते चले जाते हैं जॉब पे। तो मैं यही कहूंगा कि या तो इंजीनियरिंग डिग्री करके आए, डिप्लोमा करके आए टेक्निकल, या फिर अगर उससे हटके करना है तो ये जो डी काम बी काम इस तरह को छोड़ें। और आजकल ये भी सरप्लस हो गया जो आईटी। तो इन्वायरमेंट मैं तरजीह दूंगा कि इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट्स को पढ़ो। अभी मार्केट में काफी देर तक ये इसका डिमांड है अगर जॉब करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच साबिर साहब, एक्सेलेंट माशाल्लाह पॉइंट्स यू हाईलाइटेड। इसमें थोड़ा सा अगर आप अपने तजर्बे से ये बताना चाहें कि अब एक बंदा एंटर हो गया है, जब तक उसे जॉब नहीं मिलती तब तक क्या रास्ते हैं उसके पास कि वो कुछ ना कुछ सर्वाइवल, चाहे वो 2 माह उसके का लिए पीरियड उसे है, 6 माह उसे का है। आता ही चाहिए। आजकल ये हो रहा है, कंपनियां ट्रांसफर पे लेने की बजाय वो कहते हैं प्रोजेक्ट है 6 माह का, 9 माह का, उन्हीं का जरूरत के बंदे को सारा अपने जिम्मे डाल लें। ज्यादातर जो रेंटल कंपनियां इस वक्त बहुत ज्यादा फल फूल रही हैं, उनसे बंदे लेते हैं। तो अगर कोई आपका आ जाता है, मेरा रब्ता करा दे, मेरे को जानने वाले जो है ना, ये जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, उनके हाँ, जरिए ना फौरन एज ए रेंट पे काम पे जाना, ये एज ए लेबर चले जाए, ताकि मकरूज ना हो जाए। यहाँ पे अभी कई लोग हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, सिविल इंजीनियर स्पेशली 8 8 माह से 9 9 माह से फारग बैठे और मकरूज हो गए बैठे बैठे। तो अल्लाह का शुक्र है, मार्केट में काफी लोग जॉब पे चले गए हैं, और मेरी ख्वाहिश है औरों की भी हेल्प करूं। तो अगर आपसे कोई रब्ता करे, आते ही किसी ना किसी रेंटल कंपनी से रब्ता करें, हाँ, हेल्पर जाए, उसमें चले जाएं, बजाय इंतजार करने के घर पे बैठे। या आके डेली निकले सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक। अब बस से भी चल पड़ी सस्ती, रियाज में दमाम में थोड़े से पैसे लेके। डेली चाहिए 2 4 टावर्स में मुख्तलिफ ऑफिस में जाके सीवी ड्रॉप करें। अगर घर पे बैठ के मुझसे कॉल करें, आपसे बात करें, तो हमारे जहां तक जान पहचान है या हमारे ग्रुप से हम शेयर कर देते हैं। लेकिन इससे अलावा बहुत बड़ी मार्केट है। तो घर पे नहीं बैठना चाहिए, डेली सुबह निकले 8 बजे से 11:30 बजे तक, इससे लेट नहीं। तो सीवी जगह जगह ड्रॉप करें। बाद का तो होता है कि आपका प्रोफेशन कोई और है, जॉब कोई और भी मिल जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग देखे हैं, कोई केमिकल इंजीनियर एज ए मैकेनिकल कर रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर एज ए केमिकल इंजीनियर यहाँ पे कामयाब है। तो लिहाजा उनको निकलना चाहिए, डेली घर पे बैठना नहीं चाहिए। साबिर साहब बिल्कुल आपने माशाल्लाह कंक्रीट एनालिसिस दी है, और मैं कई दोस्तों को जानता हूँ कि जिन्होंने मजदूरी भी शुरू कर दी, इवन के मास्टर्स किया हुआ, बट फॉर द टाइम बीइंग कि वो सर्वाइवल के लिए उन्होंने टैक्सी तक चलाई है। उसके बाद वो परमानेंट टैक्सी ड्राइवर तो नहीं बने, वो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं बरकत डाली है, एंड दे जस्ट लैंड अप टू अ गुड जॉब। और ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बजाय इसके कि एसी में पड़े रहने की आदत आप डाल दें, और एसी आपकी हड्डियों में बैठ जाए और आपसे उठना भी मुश्किल हो जाए। आप अक्सर एक बात कहते हैं कि एसी की आदत नहीं पड़ने देनी। मुझे आपके ना ये गोल्डन वर्ड्स अभी भी याद है कि एसी की आदत नहीं पड़ने देनी, मतलब जस्ट कम आउट एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और कहीं ना कहीं हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, कोई डॉक्टर जा रहा है, इंजीनियर जा रहे हैं जी, कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं,
कोई न्यूजीलैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, क्या ख्याल आज जाते जाके उनको देते हैं एज ए डॉक्टर जॉब या एज इंजीनियर? नहीं, ये सारे के सारे जाके टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी वाला यूरोप में, इन मुल्कों में सबसे ज्यादा इनकम वाला काम है। उससे ये स्टेबल हो जाते हैं। जब स्टेबल हो जाते हैं उसके बाद कोई ना कोई काम कुछ शुरू करते हैं, कोई ना कोई करते हैं, लेकिन पहले जाते यही काम करते हैं टैक्सी वाला, क्योंकि ये लाइसेंस मिल गया, और लाइसेंस यहाँ का होता है सऊदीया का या पाकिस्तान का, वहाँ इजीली मिल जाता है। सबसे बेहतर सोर्स ऑफ इनकम यही है। उसकी मिसाल मेरा अपना बेटा है, पढ़ने गया था, टैक्सी चलाई, आज उसका अपना बिजनेस है, अपना मकान है, बच्चे साथ है, स्कूल जाते हैं। बार्सिलोना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। So, Sabir sir, thank you very much. आपने बड़े excellent points you highlighted, and to be very honest कि मैं खुद भी काफी सीख रहा हूँ। तो आप लीगल प्लेटफॉर्म पे how would you guide कि हमारे जो लोग हैं वो लीगल वायलेशन से बचें, क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड है दैट इज अल्टीमेट इम्पोर्टेंट, यू नो, कि आप मेंटली हैप्पी रहें। और वो तभी पीस बंदा ऑफ माइंड। पीसफुल माइंड के साथ रह सकता है जब लीगल वायलेशन से बचे। सो व्हाट डू यू सजेस्ट के जो फ्रेशर्स हैं वो किस तरह, मतलब कि कोई ऐसे कई लोग ऐसे उसका हैं कि घर से ही काम नहीं लेके आ रहे, अब 1000 का फाइन पड़ गया एंड दे स्टार्ट वीपिंग कि ये हमारे साथ क्या हो गया। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट के ताकि इस तरह की पेनल्टी से भी बच सके। असल में बात ये होती है कि जब हम अपनी इनकम से मुतमिन नहीं होते, हम ऊपर देखते हैं नीचे नहीं देखते, उस वक्त हम इस तरह की गलती कर बैठते हैं, कोई कोई शॉर्टकट करते हैं जिसमें लोग भुगत रहे हैं, कोई जेलों में पड़े हैं। तो पहले तो यही कहूंगा कि इलीगल काम करने से बेहतर है कि रूखी सूखी खा लो। तो बेहतर यही है कि आप रिस्क ना लें किसी जगह पे। परफेक्ट। दूसरा, यह है जो इनकम है उसी में अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मकरूज था जहाँ पहुंचा हूँ, तो मेरा एक दिन का मैं फ्यू रियाल में अपने दिन पूरा कर लेता, चाहे जाके ऑफिस पी लेता। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि किसी आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपना जो गुजारा करें। तो 5 रियाल में पूरे दिन का मेरा खाना पीना था, और चाय जाके कंपनी से पी लेनी, और मैंने अपना कर्जा उतारा। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। यही मैं सबको मिसाल दूंगा कि अगर आपकी इनकम कम है उसी में कंटेन करें एक्सपेंसेस, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। जब अपना कहते हैं अपना कपड़ा उठाओगे तो अपना ही पेट नंगा होगा। तो लिहाजा अगर आए हैं तो आपने कंजूसी से गुजारा करना है, और उसकी वजह स्टेबल हो जाए, देन एंजॉय योर लाइफ। एक्सेलेंट माशाल्लाह, एक्सेलेंट। और आप किस दूसरी बात ये तरह, है, जी जी, जी जी प्लीज। फिर एक बात होगी, ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है उसकी इंश्योरेंस खत्म नहीं होनी चाहिए। और अगर कल एहसान से अगर अनवेलर हो गया, गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म है, तो टैक्सी इस्तेमाल कर लो, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगी। मेरा एक दोस्त है, मिलियनर है, उसका बिजनेस है, उसको 1.3 मिलियन रियाल का जुर्माना हुआ, जेल गया, उसके दोस्तों ने जमा करा दिया, क्योंकि उसके दोस्त भी उसके लेवल थे। अगर हमारा जैसा कोई होगा सारी जिंदगी यहीं गुजर जाएगी। तो लिहाजा उसका मसला है। मैंने उससे पूछा क्या करना चाहिए, उसने मुझे बताया इंश्योरेंस खत्म है ना, खाना खाना बंद कर दो, खाना ना खाओ, इंश्योरेंस पहले कराओ, वरना गाड़ी को बंद कर दो। तो लिहाजा इसी तरह ये सब के लिए है कि कोई ड्राइवर है, अगर गाड़ी कंपनी की है ना, उसके डॉक्यूमेंट पूरे करना उसका काम है। कि इंश्योरेंस नहीं है तो कंपनी को जुर्माना नहीं होता, बंदा जेल जाता ड्राइवर। तो ये जो ड्राइवर लोग हैं सारे टैक्सी वाले दूसरे, इनके लिए ये मशवरा है कि अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, अगर कम है तो बेहतर है गाड़ी खड़ी कर दें। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो सबीर, थैंक यू वेरी मच सबीर साहब। आप काइंडली एक और अगर इस पे ओपिनियन अपना अपने तजर्बे के मुताबिक ऐड करें कि किस तरह हम अ, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनको ये मोटिवेशन दे सकें कि किसी सूरत भी आपने मतलब ड्रग एडिक्शन में नहीं जाना, क्योंकि आपको अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि 25 पर्सन आर अरेस्टेड, और उसमें जो आपकी कंट्री की गुडविल है, आपकी गुडविल तो चलें शायद आप इतनी अपने लिए मैटर ना समझते हो, लेकिन जो आपकी कंट्री की गुडविल है दैट मस्ट बी योर टॉप प्रायोरिटी। सो इसमें आपका व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि हम किस तरह इनको मोटिवेट करें कि आपकी जो कोई भी ऐसी आपका जो कोई भी ऐसा स्टेप है लाइफ में कि जो कहीं ना कहीं आपके कैरियर के लिए भी खतरनाक है और अल्टीमेटली डैमेजेस टू योर कंट्रीज गुडविल आल्सो। उसके लिए सबसे आसान तरीका तो यह है, ज्यादातर लोग खुद स्मगलिंग नहीं कर रहे होते इन चीजों को, और लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कोई बहुत बड़ी ऑफर देता है ना, फ्री उम्रा करा रहा हूँ, आपको इतने पैसे साथ दे रहा हूँ, तो देखने में बहुत शरीफ आदमी लग रहा होता है, लेकिन उनके पीछे उसके कुछ ना कोई जालसाजी होती है। ज्यादातर यहाँ पे बच्चे औरतें हमारे लोग आते हैं कि फ्री उम्रे पे आ गए, फ्री वीजा मिल गया, लेकिन जो सामान साथ लेके आ रहे तो उसके अंदर कोई ना कोई ड्रग्स होते हैं और लोग मारे जाते हैं। आजकल तो निस्वार पे भी पाबंदी है, और सऊदीया वाहिद मुल्क है जहाँ पे गर्दन उतार देते हैं, जबकि और सजा नहीं है। तो इसलिए यही कहूंगा कि जहाँ कहीं आपको बहुत बड़ी ऐसी ऑफर मिल रही है और आपका वो जानने वाला भी नहीं, कोई इतना रिश्तेदार भी नहीं है, बाद रिश्तेदार भी खराब करते हैं, तो जहाँ आपकी बहुत बड़ी कोई इस तरह की मुनाफे वाली ऑफर दे रहे हैं, तो सोच लें कि वहां आपके लिए कोई ट्रैप हो सकता है।
तो साबिर साहब, इसकी बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस है। व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इस कैरियर डेवलप, देखें जो हैप्पीएस्ट माइंड है, जो वेल बीइंग में मतलब थोड़ा आगे निकला है, वही प्रोडक्टिव माइंड है, मतलब जो कि, तो इस पर्सपेक्टिव में व्हाट वुड यू सजेस्ट के जो हमारे फ्रेशर्स आ रहे हैं और स्ट्रगलिंग पीरियड में, हाउ शुड दे मैनेज देयर स्ट्रेस एक्चुअली, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये भी दैट इज आल्सो लीडिंग टू सम इलीगल एक्टिविटीज, और यू नो इट्स इवन ड्रग एडिक्शन। खाली वो ड्रग एडिक्शन बेचने को छोड़ें, खुद एडिक्ट हो जाते हैं समटाइम। सो इसमें असल में व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्योंकि यहाँ तो जब कैरियर वैसे ही खत्म हो जाएगा बनने से पहले। जब इंसान फारग बैठा होता है ना, उस वक्त उसको इस तरह के मसाइल आते हैं कि डिप्रेशन भी है और काफी सारे मसाइल पैदा होते हैं। जब बंदा बिजी होता है ना, उसको पता नहीं चलता दिन कैसे गुजर गया, महीना कैसे गुजर गया। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहता हूँ ना कि आप अगर जॉबलेस हैं, सऊदीया में हैं, तो आप सुबह से लेकर कम से कम दोपहर तक ना पैदल जाएं। आप अपना मसरूफ रहेंगे। जब मसरूफ रहेंगे टाइम गुजरेगा। जब फारग बंदा बैठता है उस वक्त ये सोचता है। दूसरे नंबर पे जो अल्लाह ने दिया उस पर इत्मीनान होना चाहिए। मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे कि एक बंदा मेरे गांव का, साइकिल पंचर है, पैदल जा रहा है, गर्मी, जेब में पैसे भी नहीं पेट्रोल लगवाने के लिए। उससे कोई पूछता है भी क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जबकि आप किसी गाड़ी वाले को, बड़े बड़े जो लैंड क्रूजर में जा रहे होते हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी सी सैलरी होती है लेकिन फिर भी इतने उनके अखराज होते हैं, उनसे पूछो। नहीं, बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं होता। एक तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें सबसे पहले कि अल्लाह ने आपको सेहत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको सेहत दी, वरना ऐसे लोग भी हैं जो सेहत नहीं है और दुनिया की हर चीज है। तो दुनिया की हर चीज एक तरफ, सेहत एक तरफ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो आपकी लिमिटेड इनकम है उसी में अपने एक्सपेंसेस, जैसे मैंने अपनी मिसाल दी है, कि अपने अखराजात को कंटेन करें। किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी को मत बताएं कि आपको मुश्किल है। तो अल्लाह ताला इन्ना मालूम यूसरा, हर मुश्किलात के बाद आसानियां अल्लाह पैदा करता है। लेकिन कोशिश करना आपका काम है। फिर तवक्कुल अल्लाह, तो कभी मायूस नहीं होना, वो गुनाह है। बिल्कुल मायूस नहीं होना। मैं मिसाल अपनी देता हूँ कि मैं 2 रुपए पर डे से काम शुरू किया था। आज आपके सामने है कि कितना हम कमाते हैं। एक्सेलेंट। जैसे अखराजात बढ़े, अल्लाह ताला ने इनकम बढ़ा दी है, तो फिर क्यों खौफ, क्यों परेशान हो। जैसे जैसे अगर अखराजात आपका बढ़े, अल्लाह अल्लाह ने पे, ऐसी इनकम बढ़ाई मत सोचिए। अगर आपका अल्लाह पे वाकई ईमान है, तो फिर खौफो हिजन तो गया, मतलब वो तो नहीं आपके करीब आएगा। ये मैं बिल्कुल कंप्लीटली आई डू एग्री। थैंक यू वेरी मच साबिर साहब, माशाल्लाह। आई होप के हमारे जितने भी जो भी ऑडियंस है, स्पेशली जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर better career, especially in Saudi Arabia, this video will definitely help them a lot. And thank you very much for your precious time. अवेलेबल, एनीबॉडी कोई कांटेक्ट लास्ट मैसेज कोई देना चाहें जो यू नो द गोल्डन वर्ड्स एज यूजुअल, जैसे मैं अक्सर याद रखता हूँ माशाल्लाह। मैं यही कहता हूँ, जो यहाँ आ गए हैं, यहाँ पहुंच जाएं, इश्तियाक साहब से रब्ता कर लें, इनसे मेरा नंबर ले लें। हमारी 100% कोशिश होगी। इसकी हमारे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई हमसे चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, ना उधर ना उधर। हमारी कोशिश, आप जॉब पे चल जाएं, जो इनकम हमें मिलेगी, जो जिसको जॉब मिलती है उससे ज्यादा मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बंदे को जॉब मिली, उसकी वजह से कितनी फैमिली, कितने लोग खुशहाल हो जाएंगे और कितने और आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन बस हमारे ट्रेनिंग बिजनेस में समटाइम वही ऑडियंस हमारी जो जॉब पे चली जाती है, वही हमें बिजनेस रेफर कह रहे होते हैं, और अल्लाह भी हमें भी रिवॉर्ड दे रहा होता है। ऐसा नहीं कि हमें अल्लाह ताला वो नहीं रिवॉर्ड देता। ये भी मैं ऑडियंस नहीं, को मैं बताते चलूं कि आप जब जॉब पे लगते हैं, तो आप जो बिजनेस हमें बाद में रेफर करते हैं अपने नेटवर्क के जरिए, या सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम अल्लाह साइड थ्रू यू माशाल्लाह। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग करते हैं। चलिए ठीक है। साबिर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यू आर अ थोड़ा ट्रू सा भी एसेट हो ऑफ कि आपने मुझे इस पाकिस्तान। काबिल और समझा के अपनी इस मीटिंग में शामिल किया। हो सकता है आप इसको यूट्यूब पर भी लगाएं, साथ फोन पर भी लिख लें, ताकि लोग देखें I हमको will पता publish it on all social media, and just to make sure चले। कि ये जॉब मैक्सिमम नहीं, अगर कोई यहाँ, सिर्फ जॉब नहीं, अगर कोई यहाँ बिजनेस करना चाहता है उसके लिए भी हमारी फ्री सर्विस हैं। यहाँ के लिए, बहरीन के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका अल्लाह करे भला हो जाए, जब वो आएंगे लोगों को जॉब मिलेगी। परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच साबिर साहब, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टे ब्लेस्ड।